बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट ये है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पटिशन फाइल की हुई थी वो 22 के लिए फ़िक्स हो गई है। इंशाल्लाह उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और खान साहब की बेल होगी। दीगर जो खान साहब की ज़मानतें खारिज हुई हैं उनके हवाले से भी हमने लाए अमल तैयार किया हुआ है और इंशाल्लाह तमाम ऑर्डर्स को हम चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ बता दूं कि अभी तक खान साहब को जो जेल मैनुअल है जो कि हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था उसके मुताबिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि उनके कानूनी हक हैं। उसके लिए भी हमने जो दरख्वास्त दी हुई थी वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स थी, लेकिन चीफ साहब छुट्टी पे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर समाअत नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि रावलपिंडी हाई कोर्ट में लॉयर्स की एक्सेस के लिए हमने बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन आज सबमिट की है जो इंशाल्लाह कल वो फिक्स हो गई है और उसके ऊपर समाअत होगी। वकला की हद तक इंशाल्लाह एक्सेस जो है वो हम यकीनी बना रहे हैं। हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। जब भी हाई कोर्ट हुक्म देता है कोई उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हाई कोर्ट को चाहिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमने लास्ट डेट के ऊपर भी ये इस्तदा की थी, कोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनसे पूछा गया कि ये जो मुलाकातें हैं और ये चीज़ें जो हैं ये यकीनी बनाएं मैनुअल के मुताबिक। लेकिन एडिशनल होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त देने के बावजूद मुख्तलिफ बार, सिर्फ एक बार नहीं, और सुपरिटेंडेंट साहब को दरख्वास्तें देने के बावजूद हमारी कोई इस्तदा मंजूर नहीं हुई। हमने कानून के मुताबिक दरख्वास्तें दी। खान साहब बिल्कुल नहीं घबराए हुए। जब मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी या बीबी साहिबा की हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं डी क्लास में भी रहने के लिए सारी ज़िंदगी ये फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो हमारा हक है एज ए कौंसल, हमारा हक है कि उनको जो उनके राइट्स हैं वो दिलवाना, जो उनको कानूनी तौर पर उनका जो आइन है वो इजाज़त देता है तो वो उनको दिलवाना, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा। दूसरा ये बताता जाऊँ कि जो बेल्स खारिज हुई थी वो आपको बताया कि उसके हवाले से भी हम करेंगे। और खान साहब को खाने के हवाले से, क्योंकि बड़े हमेशा खदशात जो हैं वो उनकी फैमिली की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उनको खाने के हवाले से अभी तक जो है वो ऑर्डर नहीं हो सका क्योंकि कल छुट्टी पे हैं। तो हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि हम किसी और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जो है वो मूव करें ताकि खान साहब को जो उनका हक है वो मिले। हम ये नहीं कह रहे कि उनको कोई बहुत आला मेयार का खाना उसकी इजाज़त हम मांग रहे हैं उनसे। हम सिर्फ ये इस्तदा कर रहे हैं कि मेयारी खाना, महफूज खाना जो कि उनके घर का, जो कि जहर जो है वो खाने के अंदर मिला के दिया जा सकता है, ये खदशात उनकी फैमिली की तरफ से किए गए हैं तो वो उसके मुताबिक जो है कानून के मुताबिक उनके साथ ट्रीट होना चाहिए। और इससे पहले जितने वज़रा वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो गिरफ्तार हुए उनको सारी सहूलतें मिलती रहीं और ये कोई इतनी नई बात नहीं है कि खाना जो है उनके घर का, बेशक दाल के ऑर्डर हो जाए लेकिन ऑर्डर होना चाहिए। डॉक्टर की एक्सेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके हवाले से हमने बारहा अहकाम से रब्ता किया लेकिन अभी तक नहीं दी जा रही और इनकार है कि हम बताएंगे जी शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से देखना है, किस हिसाब से चलना है, वो बताएंगे। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 दिन वकला के लिए मुकर्रर कर दी जाए, क्योंकि पूरा हफ्ता इतवार के अलावा इजाज़त है, पाबंदी नहीं है। ये जेल रूल्स नहीं कह रहे, क्योंकि 200 के करीब केसेस हैं तो तमाम केसेस में मुख्तलिफ वकला हैं तो उनकी रसाई यकीनी इसलिए है कि इंस्ट्रक्शन लेनी है, वकालतनामे लेने हैं, उन्होंने मिलना है, उनको बताना है कि आपके केसेस का ये स्टेटस है, लेकिन वो इजाज़त जो है वहाँ से नहीं मिल रही। तो आला अदलिया को इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए कि जेल के जो अहकाम है वो कैसे अदालत के हुक्म की पामाली कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, और एक्शन भी लेना चाहिए और हमें इजाज़त देनी चाहिए। और खान साहब को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जिनसे महरूम रखा जा रहा है वो उनको मिलने चाहिए। ये है मेरी आज की जो है सूरत हाल है। और आज शरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहबा वो जो हैं दोनों जो है अदालत के हुक्म से उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। और आज बड़े ज़बरदस्त जो हैं जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए हैं जो कि आपके सामने वाज़िया मिसाल है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आप एक ही
جو ہے آرڈر بار بار کیے جا رہے ہیں، اور قصور کیا ہے ان کا؟ کہاں پر انہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے؟ کہاں پر انہوں نے امن کو خراب کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی موبائل تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی؟ تو ایسی چیزیں عدالت جب فیصلہ دیتی ہے اور وہ ججمنٹ کے اندر آتا ہے تو وہ ایک جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا مزید پہلے بھی بہت ٹرسٹ ہے، بحال ہوتا ہے، لوگوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، رول آف لا، آئین اور قانون کے مطابق ملک جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ معاشرے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔